हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं लिब्रास दैट क्या आने वाला है आपका फेब्रुअरी फर्स्ट हाफ या फेब्रुअरी के फर्स्ट 15 डेज में। ठीक है, एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बाकी के मैसेजेस यहीं पे छोड़ के जाना। और मेरे बारे में जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो सारा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, सो लिब्रास, मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है आपका ओवरऑल मैसेज, फर्स्ट मैसेज ऑफ द मंथ इज़ लाइक आपको कुछ फॉलो करना है, ठीक है, जो आप नहीं कर रहे हो। एंड ये चीज़ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है कि कोई गाइडेंस जो यूनिवर्स ने आपको भेजा है, ये हो सकता है कि आपके आपके आसपास कोई है जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं लेकिन आप वो सुन नहीं रहे हो। सो यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट कुछ है लिब्रास जो आप मिस आउट कर रहे हो क्योंकि आप प्रॉपरली सुन नहीं रहे हो, आप प्रॉपरली किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो। एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस वक्त कुछ फॉलो करें। सो ये कोई हेल्दी टाइम टेबल या रूटीन या किसी टाइप ऑफ प्रेपरेशन, ये कुछ भी हो सकता है। ये हर किसी के लिए अलग अलग सिचुएशन होगा, लेकिन आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपको लग रहा है, अगर कोई आपके आसपास ऐसा कुछ कह रहे हैं या अगर ये आपका इंट्यूशन आपसे कहता है कि मुझे ये करना चाहिए लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, तो आप गलत कर रहे हो, आप वो ना करके आप गलत कर रहे हो। ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरा दूसरा चीज़ ये है लिब्रास कि आपके पास कुछ सच्चाइयाँ हैं लेकिन आप फिर भी अनजान बन रहे हो। अगर आप थोड़ा सा धीरज रख के देखोगे, अपने मन को पूछोगे, अपने आप को पूछोगे, आपको दिखेगा दैट आपको किसी बात का या किसी सिचुएशन का जो असली सच्चाई है, असलियत है, या किसी इंसान का जो असलियत है वो आपको पता है। लेकिन मे बी आप उस इंसान से प्यार करते हो बोल के आप उसे देखना नहीं चाहते। मे बी आप ये सोच रहे हो नहीं, इस इंसान को एक और मौका दे सकते हैं। मे बी आप फिर भी अनजान बन रहे हो, आप बोल रहे हो कि नहीं यूनिवर्स, मेरे पास तो इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास तो इनफ प्रूफ नहीं है, अभी तो मुझे नहीं लगता वो समय आया है कि मैं कुछ करूँ। लेकिन यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं लिब्रा, वो समय आ चुका है, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है, आपके पास वो क्लैरिटी है, ऑलरेडी है, आप मानो या ना मानो। तो अगर आप फिर भी इंतज़ार कर रहे हो, अगर आप फिर भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपकी गलती होगी। बिकॉज़ आपको कुछ पता है, आपको पता है आपका पाथ क्या है, आपको पता है कि लाइफ में इस वक्त आपको क्या करना है। दैट इज़ द मेन थिंग। आपको पता है लाइफ में इस वक्त आपको क्या करना है। अब आप उसे करोगे या नहीं करोगे वो आपके ऊपर है, एंड आप अपना डिसीजन खुद लोगे और उसी हिसाब से आप अपना लाइफ को जियोगे। सो ऑब्वियसली दिस इज़ योर डिसीजन लिब्रा, लेकिन बस अनजान मत बनो, अपने आप को धोखा मत दो, अपने आप के साथ ऑनेस्टी कायम रखो दैट आपको जो पता है वो आपको पता है। ऑल्सो आई फील लाइक देर इज़ सम टाइप ऑफ अ फैमिली सिचुएशन जो चल रहा है आप लोगों के लिए, या तो फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स जो आप लोग डील कर रहे हो फरवरी में, या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि मानो कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ या घर रिलेटेड इश्यूज़ या कोई लीगल सिचुएशन रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जिसे लेके थोड़ा सा आप लोग में भी अनसेटल्ड हो सकता है आपके घर में देर इज़ लाइक अ पैटर्न जो फॉलो होता जा रहा है ना, आप समझ रहे हो कि वो टॉक्सिक है, या आपको समझ है कि अगर आप वो पैटर्न फॉलो करोगे तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, या फिर मे बी उसमें कुछ ऐसा है जो आपके लिए नहीं बना है, बट देन आप फिर भी उसे अंधाधुन फॉलो मत करो। डोंट ट्राई टू डू थिंग्स दैट आर नॉट मेंट फॉर यू, या ऐसी चीज़ें मत करो जो नहीं करने से भी होगा या जो नहीं करने से एक्चुअली कुछ अच्छा होगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों के लिए ये कुछ जेनरेशनल पैटर्न्स हैं, ठीक है। जैसे कि आपके घर में चलता आया है कोई रिवाज, या लाइक मे बी आपके घर में सबके मैरिजेस में प्रॉब्लम्स है, मे बी आपके घर में सबके हेल्थ में प्रॉब्लम है, आपके घर में मे बी लाइक देयर इज सम थिंग और द अदर, कुछ एडिक्शंस के प्रॉब्लम्स है। सो कोई ना कोई प्रॉब्लम जो आपके घर में लाइक दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम जो अभी अभी हुआ है, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो पैटर्न है, जो बहुत समय से चलता आ रहा है।
आपके पूर्वजों के टाइम से चलता आ रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि या तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें उस प्रॉब्लम से, उस पैटर्न से, उस टॉक्सिसिटी से, या तो आप उसे बदलें। बिकॉज आई सी दैट आप जो कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे भी वो पैटर्न लाइक फॉलो करना है, या तो मेरे पास कोई और चारा नहीं है, ऑप्शन नहीं है। लेकिन यूनिवर्स आपको बताना चाहते कि आपके पास ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे, अगर आप हिम्मत करोगे, कॉन्फिडेंस रखोगे, आपके पास ऑप्शन आपको दिखेगा। सो इट इज़ अप टू यू। ओके, नेक्स्ट थिंग आई सी, अगर आपके करियर की मैं बात करूँ, करियर, फाइनेंसेस, वहाँ पे देयर इज़ अ विश फुलफिलमेंट फॉर श्योर। आपको चाह रहे थे, आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था कि मेरा ऑफ़र लेटर कब आएगा, मेरी नौकरी कब लगेगी, मुझे ट्रांसफ़र कब मिलेगा, या फिर ये कब होगा, वो कब होगा। एंड आई फील लाइक यूनिवर्स फाइनली आपको वो कॉन्फर्मेशन भेज रहे हैं दैट आप जो चाह रहे थे, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए आपने इतना मेहनत किया है, स्पेशली मेहनत किया है, प्लानिंग की है, स्ट्रैटेजी किया है, फाइनली वो समय आ चुका है कि वो ब्लेसिंग आपको मिले। फाइनली आपको वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा। सो जो भी आपने यहाँ पे हार्ड वर्क देके गेन किया है लाइफ में, जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो, या आपका जो भी हार्ड वर्क आपने दिया है पिछले कुछ सालों में या महीनों में या दिनों में, उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ऑल्सो आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, आई थिंक आपके फाइनेंसेस को लेके, या फिर अपने पढ़ाई को लेके। अगर आप स्टूडेंट हो, ऑफ कोर्स आपकी एजुकेशन, मे बी आपने एग्ज़ाम दिया है ना, आपको रिज़ल्ट का इंतज़ार है। मे बी दिस कैन ऑल्सो बी कि आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है और आपको अभी रिटर्न नहीं मिल रहा है, या आपको डर है कि आप कैसे अपना फ्यूचर आप कैसे चलाओगे, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे चलाओगे, बिकॉज मे बी थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आप चल रहे हो। तो मैं आपसे इतना कह सकती हूँ दैट दिस इज़ अ सिचुएशन जो ठीक हो जाएगा। ये जो आपका स्ट्रेस है, ये जो आपका टेंशन है, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, एंड ये ठीक हो जाएगा। सो अभी चिंता ये करो कि आप कितना हार्ड वर्क दे सकते हो, आप कितना शिद्दत से अपना काम कर सकते हो। ये मत सोचो क्या होगा, क्या होगा अगर ये नहीं हुआ तो। उतना मत सोचो, उतना आगे का मत सोचो, बिकॉज अभी यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन पे फोकस करें। अभी क्या चल रहा है आपके करियर में, अभी आप कितना सेव कर पा रहे हो, अभी आप कैसे अपना दिन चला सकते हो, अपना घर चला सकते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आप आज इस वक्त क्या कर सकते हो, कौन सा प्लान, कौन सा डिसीजन इस वक्त आपको काम आएगा। हर दिन टेक एवरी स्टेप एट अ टाइम। अभी से मत ये सोचो कि मेरे लाइफ में क्या होगा 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या मैं वो घर खरीद पाऊँगा, या 3 साल बाद क्या मैं वो गाड़ी खरीद पाऊँ। डोंट थिंक सो मच, डोंट थिंक सो मच, बिकॉज आपने कुछ चाहा है, यूनिवर्स को समझ में आया है, यूनिवर्स सही टाइम पे वो आपको देंगे, एंड वो सही टाइम बहुत जल्दी है। शायद वो इसी साल है, या फिर फरवरी में ही हो सकता है बहुत से लोगों के लिए। कुछ गुड न्यूज़ रिगार्डिंग योर फाइनेंस, कोई कोर्ट केस जीत जाना, या एक बार में बहुत बड़ा फाइनेंस हाथ में आना, कहीं पे इन्वेस्ट किए थे वहाँ से बहुत बड़ा रिटर्न आ रहा है, कोई टाइप ऑफ गुड न्यूज़ आ रहा है, पहला जॉब मिल रहा है। सो समथिंग कुछ भी हो सकता है जो आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। आपको लगेगा कि हाँ चलो मेरा ये मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया, या मैंने ये चाहा था, यूनिवर्स ने सुन लिया। सो यू हैव टू बी पेशेंट, आपको पेशेंस रखना है, आपको अपने काम पे भरोसा रखना है, और आपको वो काम करते जाना है। ऐसा नहीं कि मैनिफेस्ट किया और हार्ड वर्क करना छोड़ दिया, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ओके, सो यू नीड टू मेंटेन दैट बैलेंस, एंड जो भी ये टेंशन में आप हो, वो टेंशन ज़्यादा दिन का नहीं है, इतना यू कैन बी अश्योर्ड। ज़्यादा दूर का मत सोचो, फिलहाल अभी का सोचो, ठीक है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट योर पर्सनल या लव लाइफ, लिब्रा, आई सी आप अभी भी मंडरा रहे हो एक डिसीजन के ऊपर जो आपने या तो पास्ट में ले चुके हो आप, या तो जो डिसीजन का वक्त अभी आया ही नहीं है। यहाँ पे द एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम यू लिब्रा इज दैट अपनी लव लाइफ में कुछ चेंजेस आप चाहते हो, जो चेंजेस हो नहीं रहा है, बट आप उस चेंजेस के बारे में कुछ करते भी नहीं हो। देयर इज़ अ फियर लिब्रा कि ये रिलेशन ख़राब नहीं हो जाए, ये पर्सन मुझे गलत ना समझ ले, ये कल को सेपरेशन ना हो जाए, कहीं कोई मेरे बारे में कुछ गलत ना बोल दे। हर चीज़ के बारे में आप डर रहे हो, या एटलीस्ट आप एंग्शियस हो, एक स्ट्रेस है आपके अंदर।
कि ये ना हो, वो ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, या क्या हो जाएगा, लाइक क्या होगा अगर ये हो गया तो। सो व्हाई आर यू सो स्ट्रेसिंग? क्योंकि अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो, सामने वाला पर्सन आपको समझेंगे। एंड अगर इस रिलेशनशिप में वो नहीं हो रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फिर कुछ कुछ कमियां हैं जो पूरा करना है आपको, या आप दोनों को रादर। सो एक डिसीजन, अगर ये डिसीजन का वक्त अभी आया नहीं है, इसके बारे में सोचना बंद करो। अगर ये डिसीजन ऑलरेडी आप ले चुके हो, तो अब सोच के कोई फ़ायदा नहीं है ना? सो यू हैव टू सी इन दिस सिचुएशन विद द 5 of Cups and the Judgment energy, आई एम गेटिंग द फीलिंग कि आप किसी पास्ट सिचुएशन पे अटके हुए हो, या तो आप किसी पास्ट सिचुएशन को लेके इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि वो काइंड ऑफ एक ओवर थिंकिंग में बदल रहा है, वो काइंड ऑफ एक एंजाइटी का कारण बनता जा रहा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आप लॉजिकली सोच रहे हो या इमोशनली सोच रहे हो हर एक चीज़ को। बिकॉज यूनिवर्स टेल्स यू दैट इस वक्त लॉजिकल थोड़ा सा होना आपका ज़रूरी है। आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपके करंट सिचुएशन पे असर कर सकता है नेगेटिवली। सो बी वेरी केयरफुल कि आप कौन सा डिसीजन ले रहे हो, आप अपने सीक्रेट्स किसके साथ शेयर कर रहे हो, या अपने लव लाइफ के बारे में कहीं पास्ट में तो नहीं पड़े हुए हो, या अपने अनहील्ड एनर्जीज़ को काइंड ऑफ फिर से अपने प्रेजेंट में तो नहीं लेके आ रहे हो। बी वेरी केयरफुल। आप कुछ ना कुछ बैगेज कैरी कर रहे हो अपने पास्ट रिलेशनशिप से, या कुछ इसी रिलेशनशिप के पास्ट से, जो अभी भी आपके ऊपर हावी है, जो अभी भी आपको इफेक्ट कर रहा है, जो अभी भी आपके माइंड में है। एंड आप काइंड ऑफ उसे बस चुपचाप सोच रहे हो, समझ रहे हो, एंड आप बस बैठे हो उस एनर्जी में। वाई? यू नीड टू मूव आउट ऑफ दैट एनर्जी। ये जो भी नेगेटिविटी है, इसे बाहर निकलो, इसको पीछे छोड़ो, इसे हील करो, या तो बस इससे बाहर निकलो, क्योंकि ये अब आपके फ्यूचर को इफेक्ट करने जा रहा है, विच इज़ नॉट गुड। आपके पर्सन की यहाँ पे जो एनर्जी है, ये पर्सन चुप है या तो नो कॉन्टैक्ट में है। दिस इज समबडी हु इज़ नॉट टॉकिंग प्रॉपरली, या अगर बातचीत हो भी रहा है तो आप इस पर्सन के बारे में पूरा जानकारी नहीं है आपके पास, आपको फिर भी लग रहा है कुछ तो छुपा रही है, कुछ तो है जो बता नहीं रहे, कुछ तो है जो समझ नहीं आ रहा है, कुछ तो है जो अभी भी अधूरा है इस कनेक्शन में। एक अधूरापन आपके अंदर है, एक अधूरापन इस पूरे कनेक्शन में है। आपके पर्सन काफ़ी स्टेबल है। आई थिंक ये पर्सन, अगर ये नो कॉन्टैक्ट है लिब्रा, इस पर्सन ने अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी की हुई है, एंड ये पर्सन ओपनली बात करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो। बिकॉज दिस इज समबडी जो बहुत डिफेंसिव है इस वक्त। इन्हें लग रहा है कि नहीं, सब लोग लाइक, इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें अटैक करने आ रहे हो, आप इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, या सारा दोष इनका हो जाएगा। सो ये बार बार एक्सक्यूजेस दिखा रहे हैं, ये बार बार आपसे काइंड ऑफ एक डिस्टेंस हो जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये डिस्टेंस करना चाहते हैं, इट्स जस्ट दैट इन्हें लग रहा है कि इस कनेक्शन में बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, या आप उन्हें इस वक्त प्रॉपरली समझ नहीं रहे हो, आपने उन्हें गलत समझा है, या इस वक्त आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लाइक क्या कहूँ, इट्स लाइक उन्हें काइंड ऑफ डर है कि आप उन्हें गलत समझो, आप उन्हें गलत समझ रहे हो, या आप मे बी बहुत रूडली बात करोगे, या आप अगर उन्होंने आपको रीच आउट किया तो आप मे बी झगड़ा करोगे, या सिचुएशन और भी बिगड़ जाएगा अगर यहाँ पे अभी कुछ भी मूवमेंट हुआ। तो मेजॉरिटी लिब्रास के लिए यू हैव टू काम डाउन, पहले हील करो इस एनर्जी को, बिकॉज यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है आपके इस सिचुएशन में। पहले हील करो, अपने एनर्जी को पहले हील करो, आप देखोगे ये रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा हील हो रहा है। आपके पर्सन आपसे भागना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस वक्त ये बस डिफेंसिव है, इन्होंने बस अपने चारों तरफ दीवारें खड़ा किया हुआ है। ये बस इस वक्त अकेला रहना चाहते हैं या चाहती है, क्योंकि इन्हें लग रहा है अभी ये कुछ भी बोलने आएंगे तो और एक तमाशा और एक झगड़ा और एक ड्रामा फिर से शुरू हो जाएगा, जो ये नहीं चाहते हैं। So be very careful when you are dealing with your emotional side Libra। February में आपका emotional balance maintain रखना बहुत important है। यहाँ पे ups and downs आने वाले हैं या हो रहा है ऑलरेडी, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। आप कैसे सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो, एंड क्या आप प्रॉपरली सोच समझ के कर रहे हो, या कोई पास्ट सिचुएशन आपके ऊपर हावी है जिस वजह से आप चीज़ें कर रहे हो, क्या आपने प्रॉपर हीलिंग किया है।
Okay, so yes, that is what I have for you, Libras. Thank you so much for watching. I hope that आपको ये अच्छा लगे, रेजोनेट करे, एंड अगर किया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो यहाँ पे। मैं आपसे डेफिनेटली मिलूँगी अगले रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।